था कि आप मोटा पैसा कमा रहे हो ये काम करके। जी। नशा कितना बड़ा हर्डल हमारे पलवल जिले के लिए बन चुका है, कितना बड़ी मुश्किल है। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान, आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। आज हमारे साथ पलवल जिले के एक खास युवा समाज सेवी बैठे हुए हैं, योगेश चौहान जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। योगेश जी, आप काफ़ी समय से समाज के विभिन्न मुद्दों पर दिखाई दे रहे हैं और जनता की आवाज़ बन रहे हैं। कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कैसे आपने ये शुरुआत करी? मैं तो एक आम आदमी की तरह ही अपनी ज़िंदगी काट रहा था। हमारे गांव में एक सड़क थी, होडल हसनपुर मार्ग बोलते हैं उसको। वो किसी कारणवश एक कोर्ट केस था, वो कोर्ट केस वो जीत गए खेत वाले, वो काट के वो टेढ़ी करके छोड़ दी। वहाँ पे आए दिन मौतें होती थी, हादसे होते थे। तो उसको हमने सोचा क्यों ना इसका सुधार किया जाए। लगभग आज से 6 महीने पहले शुरुआत वहाँ से की। तो प्रयास करते रहे, प्रयास सफल होते दिखे, तो फिर इंटरेस्ट आने लगा और लोगों को समर्थन मिलने लगा। बस ऐसे ही कारवां चलता रहा। काफ़ी दुश्मन भी आपके अब बनने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि आप खाली न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बनाते, जी। आप उसका समाधान तक खुद ध्यान रखते हैं। तो ये जो ये उत्साह है, ये जो अंदर से जज्बा आता है, तो कहाँ से मिल रहा है? दुश्मनी की बात की आपने, तो दुश्मन और दोस्त मैं दोनों को एक ही समझता हूँ आज के समय में। क्योंकि जो दुश्मन मेरे सामने है ही नहीं, मैं उसको दुश्मन नहीं समझता, क्योंकि कोई मेरे सामने आ ही नहीं रहा। पीछे से बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन मैं फिर भी जो भी दुश्मन आएगा उसको बताऊंगा कि नहीं, अगर आप भी हमारा साथ दोगे तो आपकी भी समस्याएं हैं, हम उनका भी समाधान कराएंगे। समस्या उठाने की आपने बताया कि मैंने इसलिए, पहले आप क्या करते थे? इन सभी से पहले आपका क्या मन था, क्या आप कर रहे थे अपने जीवन में? मेरा मन था जी बॉडी बिल्डिंग का। मैंने बॉडी बिल्डिंग की नेचुरल। मैं 2006 से बॉडी बिल्डिंग के उसमें पड़ी है। हमारे गांव का एक भाई है महेश चौहान, आज भी बॉडी बिल्डर हैं वो, बिडूकी गांव से। जी। तो उनसे प्रेरित हो गए, फिर हम भी धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग की। फिर पिताजी का काम है बिल्डिंग का, दिल्ली में कॉन्ट्रैक्टर हैं। और उनके साथ फिर पिताजी ने कहा कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग ठीक नहीं है, ये सब बेकार होती है, इसमें सप्लीमेंट वगैरह ये सब खाने पड़ते हैं, छोड़ दो। तो फिर ऐसे ही रोज़मर्रा ज़िंदगी चलने लगी वहाँ। बाकी फैमिली अच्छी है। मेरी दादाजी दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर हैं, बड़े दादाजी भी दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर, ताऊ जी हैं अभी दिल्ली पुलिस में, चाचा जी हैं। बाकी अभी इस काम में मज़ा आ रहा है। अभी ना तो मुझे कोई नौकरी करने का मन है, ना ही कोई बॉडी बिल्डिंग करने का। लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है इस काम में। लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग की अपेक्षा भी अब आपसे जुड़ गई हैं। जो काम इलाके के प्रतिनिधि जो उन्होंने चुने हैं उनको कराने चाहिए थे, उनका ध्यान रहना चाहिए था, आप उन्हें खुद अपने लेवल पे करा रहे हैं। आपकी मुझे ये मंशा लोगों तक ये तो नहीं है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं या आगे चल के विधायक और ये सारी चीज़ें आपको भी सोची हो आपने, क्योंकि लोगों से मैं सुन रहा था कि आप मोटा पैसा कमा रहे हो ये काम करके। जी। अब पैसा तो ऊपर वाले ने ठीक दे रखा है, यानी कि ज़्यादा अच्छा है नहीं, थोड़ा दाल रोटी के लिए ठीक है। बाकी अब होती है अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। लोग सोचते हैं कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म से इनके पास पैसा आ रहा है। मैं अपना मोबाइल दिखाता हूँ अभी आपको, एक बार मेरा मोबाइल लेके आना। आप खुद ही देख लो, लॉक बता देते हैं, 1 मिनट खोल के दे देता हूँ आप इस पे देखिए, मोनेटाइजेशन उस पर आएगा। जी दर्शकों, ये देखिए, जो भाई आपके लिए इतनी समाज सेवा से काम कर रहे हैं, उनको कितना मोटा पैसा अपने इन प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं, जीरो अर्निंग का आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि कुछ पैसा इनके पास नहीं है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या इस काम को करके। ये खुद अपनी मेहनत से जाते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, और खुद अपने संसाधनों पर अपना खर्चा कर रहे हैं। जी, तो ये इतना ज़्यादा पूरा सेवा भाव, तो घर में पहले कोई सेवा भाव से लोग रहा होगा, जो लोग रहे होंगे, जिससे कि आपको अपना तन मन धन समाज के लिए देना है, ये प्रेरणा मैं जानना चाह रहा था। ठीक कहा आपने। मेरे दादाजी जो दिल्ली पुलिस में थे, अमीचंद नाम है उनका, लोकल इलाके में अम्मी बोलते हैं उनको शॉर्टकट। जी। तो
दादाजी ने दिल्ली पुलिस में सर्विस तो की, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस से ज़्यादा लोगों की सेवा बहुत की। यानी कि पैसा बहुत कमाया, लेकिन पैसा सेवा में भी लगाया। उन्होंने हमें कभी भी गलत आचरण नहीं दी। अगर हम गलत हैं तो हमारा कभी साथ भी नहीं दिया, अगर हम सही हैं तो हमारी कभी बड़ाई भी नहीं की। यानी कि हमको ऐसे रखा, प्यार भी था लेकिन प्यार कभी दिखाया भी नहीं। जी। जैसे कि एक गुरु रहता है जी। कि अपने शिष्य को किस तरीके से ढालना है, वो सारी चीज़ें आपके घर से ही आपको ये प्रेरणा मिली। काफ़ी युवा हैं, आप देख रहे होंगे काफ़ी जगह आप जा भी रहे हैं, आपको मौका भी मिल रहा है, जगह जगह कॉल भी आ रहे होंगे, तो वो नशे के प्रति हो या समाज के अनेक क्रूरतियों के प्रति अपना भाव रख रहे हैं। ये किस तरीके की मानसिकता आप युवाओं में यहाँ देख रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी आदमी प्रयत्न करे तो धीरे धीरे सुधार हो सकता है, वो किसी भी फील्ड में हो। आप कोशिश करके देखिए, एक बार 1 से शुरुआत करिए, 100 तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। ये मैंने देखा है। जी। जी। नशा कितना बड़ा हर्डल हमारे पलवल ज़िले के लिए बन चुका है, कितना बड़ी मुश्किल है ये, लोग जो युवा हैं किस तरीके से इससे दूर रह सकते हैं? नशे के लिए सबसे पहले तो हानि जो होती है वो परिवार को होती है। परिवार जो हानि, आप नशा कर रहे हो लेकिन भुगतना परिवार को पड़ रहा है। परिवार के साथ साथ समाज भी, यानी कि देखा देख, एक देख के दूसरा तो होता ही है। इससे बेहतर तो यही है कि आप कोशिश करें सुधरने की। एक बार ज़रूर कोशिश करके देखें, 1 से 100 तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। जी, तो आपका अब क्या मोटिव है आगे? ये जन समस्या के मुद्दे ही उठाना या और भी कुछ आपने सोचा है अपने जीवन के बारे में? अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे जो मुद्दे मैंने उठा रखे हैं, मुद्दे बहुत सारे अभी पेंडिंग में पड़े हैं, चल भी रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि उन समाधान तक पहुँचूँ। अभी मैंने आगरा नहर का मुद्दा उठा रखा है, मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक एक गांव में जाके, जो नहर के किनारे बसे हैं, वहाँ जाके वीडियो शूट करना, फिर उसको पब्लिक तक पहुँचाना, संबंधित अधिकारियों विभाग तक। अभी क्या है, अभी मैं पहुँच चुका हूँ आपका दिल्ली तक, दिल्ली यानी कि मीठापुर जैतपुर तक। अभी मैं जाऊँगा ओखला बैराज, उसके बाद मैं जितने भी गाँव के वीडियो शूट किए हैं, फिर वहाँ जाके पेपर वर्क करना है। गाँव वासियों के सबके हस्ताक्षर लेने हैं समर्थन पत्र पे, फिर वो पत्र लेके फिर आगे और जो भी कार्रवाई होगी वो करनी है। यानी कि समाधान मुझे इसका हर हाल में कराना है आगरा नहर का, और लोग मुझे समर्थन भी दे रहे हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो सोचता हूँ कि एक एक करके जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स ये सारी लोगों की ली हैं, अब इनको समाधान तक पहुँचाऊँ। सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। बस यही चलता रहेगा मेरा कारवां। आगे कुछ ज़्यादा मैंने सोचा ही नहीं है कि आगे क्या करना है। अब लोग अपनी अपनी सोच है, लोग तो मेरे बारे में सोचेंगे ही। अच्छी बात है, सोचो आप सोचते रहो, मैं करता रहूँगा। जी। अब हम बात कर लें, आपने एजुकेशन के फील्ड में अगर बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करी और कितने जो है किस तरीके का संघर्ष आपका अब तक रहा? एजुकेशन में कोई ज़्यादा दिलचस्पी रही नहीं। अब दिलचस्पी थी तो शुरू से बॉडी बिल्डिंग में, यानी कि एजुकेशन तो साथ साथ चल रही थी, लेकिन मन वहाँ नहीं था, मन था बॉडी बिल्डिंग। जी जी। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि योगेश जी हमारा सारा समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं भी अपील करना चाहूँगा उन लोगों से कि भैया अपने बलबूते पर ये सारे काम कर रहे हैं, जो अफवाह इनके प्रति उड़ रही है कि ये मोटा पैसा अब इस काम से कमा रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान न दें। लास्ट में आप भी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये आपकी सोच है कि आप सोचते हो मैं मोटा पैसा कमा रहा हूँ। अच्छी बात है, अब लोग कमाते भी हैं, सोशल मीडिया देता भी है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आपको दिखाया। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिस दिन आएगा, जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, उस दिन मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। जी जी, धन्यवाद जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपने जीवन के कुछ संघर्ष पल हमें बताने के लिए। मैं अजय चौहान, ऐसे ही देखते रहें आप संस्कृति न्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और भैया को सपोर्ट करें। योगेश चौहान के नाम से आईडी आपकी? आई एम योगेश चौधरी। आई एम योगेश चौधरी के नाम से इन्होंने अपनी एक आईडी बनाई हुई है। ये कहते हैं कि ना मैं पत्रकार बनना चाहता, ना मैं
कुछ, लेकिन मुझे जनता के जो मुद्दे हैं वो सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचाने हैं, ये मेरा मोटिव है। जनता का सॉल्यूशन कराना मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, देखें वो सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचाने हैं, ये मेरा मोटिव है। जनता का सॉल्यूशन कराना मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जी।